चलिए दोस्तों, आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट देखने वाले हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन प्लस बिहार एसएससी से भी गवर्नमेंट एग्जाम, बिहार बीपीएससी टीचर से भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, और साथ ही साथ क्लास 10th का एसिड बेस साल्ट टॉपिक है। मतलब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ लिए थे, आज हम लोग रिविजन तौर पर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एंटा एसिड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटा एसिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। एंटा एसिड क्या होता है, तो एंटा एसिड के बारे में पहले उसका थ्योरी जानना पड़ेगा। एंटा एसिड क्या है, जो प्रति अम्ल अतिरिक्त या जठर रस को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड। जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा हो गया, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अनुसार से जो है एंटा एसिड नहीं है। तो प्रति अम्ल जो है एंटा एसिड नहीं है, ऑप्शन नंबर ये नहीं है। मतलब प्रति अम्ल के बारे में, जो प्रति अम्ल क्या होता है, अतिरिक्त जठर रस स्टोमिक एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, ये सही है। फिर सोडियम ये प्रतिक्रिया अम्ल है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः उधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं। सामान्यतः उधातुओं के ऑक्साइड जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ओ धातु बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रिक है। ओ धातु मतलब ओ धातु से अम्लीय हो गया। ओ धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल पहचानना है। दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो HCl पावरफुल अम्ल है। फिर CH3COH, CH3COH ये दुर्बल अम्ल है। और H2CO3, H2CO3 क्या है, दुर्बल अम्ल है। लेकिन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 ये प्रबल अम्ल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देख सकते हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। यानी एसिड में जो हाइड्रोजन रहना जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, सभी एसिड जो है समान रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, तो डी है। यानी एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं, तो ज्यादातर आयन होते हैं। प्रबल अम्ल के विलयन में ज्यादातर क्या होते हैं, आयन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में कौन सही और गलत है, तो सही और गलत की पहचान करना है। कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए, H2SO4 का सेल प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है, ये सही है। मतलब जो है ये सही है, मतलब जो है H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयन की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये रंग है। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक ही सही है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, रीडिंग लगा लेना है। H2SO4 का प्रकृति अम्लीय प्रकृति यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिक को हटाने में, संचालक बैटरियों में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति क्षारीय हाइड्रोक्साइल आयन की उपस्थिति के कारण है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जल विलयन क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जल विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जल विलयन क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो प्रबल अम्ल के रूप में कौन सा कथन सही है। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ये सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बहुत ही प्रबल एसिड है, ये भी सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में नमकीन होता है, तो बिल्कुल गलत है। अम्ल स्वाद में नमकीन नहीं होता, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन जो है लवण वह स्वाद में नमकीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व का रहते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है सी, मतलब हाइड्रो हाइड्रीसीड्स या एनेक्सिल एनेक्सी अम्ल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व पाए जाते हैं उसे हाइड्रासिस या ओनेक्सी अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ऑक्सी अम्ल किसको कहता है? जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है मोस्टली रूप से, यानी वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, जैसे H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसलिए ऑक्सी अम्ल हो गया। हाइड्रा अम्ल क्या? जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोजन तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ अन्य पदार्थ, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन के साथ CN आ गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, तो ये हाइड्रा अम्ल कहलाए। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। पानी में क्या मिलाना चाहिए? सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। हमें इसमें कौन पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में स्रावित नहीं होता है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड ये सब स्रावित होता है। सोना का घोल क्या कहलाता है? तो एक्वाराइजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी ये तो सही है। पानी में घुलने पानी में घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है? तो H पर कम कम आयन देता है, जो मतलब कम एसिडिक होगा वो कम आयन देगा, CH3COOH, ये कम आयन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? अम्लिक के आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, अम्लिक के आधार पर जो है सी नंबर निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति का नहीं है। अम्ल ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो उदासीन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है उदासीन प्रकृति, यानी जो है ये सब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या उदासीन बता दिए थे पहले ही, और ये अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय नहीं है। कौन सा जो है ऑप्शन में अम्लीय नहीं? CCl4 जो अम्लीय नहीं है, CCl4 अम्लीय यौगिक नहीं है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आग बुझाने में एक काम देता है, वो ज्वलनशील पदार्थ आग को बुझाने में काम करता है। इसका नाइट्रिक यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात एक्वारिजिया में क्या कौन सा अनुपात है? तो 1:3 है। नाइट्रिक अम्ल यानी 1 और सल्फ्यूरिक अम्ल HCl यानी 3। इसको अब जैसे देखिए निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? तो एसिटिक अम्ल जो है पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। CH3COOH को जब CH3COO और माइनस फिर H+ आयन देगा। अब क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल के बारे में सही नहीं है? अम्ल के बारे में सही नहीं है, तो अम्ल के बारे में सही नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते, सही है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड बेस है और हाइड्रोजन साल्ट बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। यानी अम्ल के बारे में ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि एसिड और बेस मिलके साल्ट और हाइड्रोजन बनाते, तो ये भी तो अम्ल के बारे में सही नहीं है। तो धीमा उदासीनीकरण अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इनकी धातुओं से विक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये तो जानते करते हैं। अम्ल क्षारों से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी सही है। ये धातु बाइकार्बोनेट से विक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, सही है। चलिए अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसके बारे में गलत के बारे में जानना है, तो गलत कौन सा है? तो पहले सही जानना पड़ेगा। अम्ल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो अम्ल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? चलिए देखते हैं। अम्ल धातुओं के ऑक्साइड से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये सही है। अम्ल क्षार से विक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं और अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं, नहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, बस जैसे हम लोग प्रतिशत निकालते, क्या बोला गया? अम्ल का भार, अम्ल कितना है? अम्ल 7 है, तो 7 बटे टोटल 7×5=12 गुना 100 360 कर देना, क्योंकि टोटल भार मिश्रण का कितना दिया? 360। सॉल्यूशन करने पर 210 मिलीग्राम हो जाएगा, तो ये ग्राम GM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का कौन सा गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, अम्ल
स्वाद का कड़वा कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गुण नहीं, अम्ल का गुण नहीं। लेकिन अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये भी सही है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल हाइड्रोजन गैस धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मर्क्यूरेटिक एसिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए दूसरा हम लोग क्षार देखते हैं। क्षार क्या होता है? यानी पीएच पेपर का नीला कर देगा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पीएच नीला को पीएच पेपर को नीला कर देगा, ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो एक क्षार विलयन है जिसका लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षार एल्कली नहीं है? कौन सा एल्कली नहीं है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इसे क्यूरिक हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि यह इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के मिश्रण का उपयोग कीटनाशी के रूप में भी किया जाता है। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्या होते हैं? तो टूथपेस्ट जो है प्रकृति में सामान्यतः क्षार ही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति में होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः जो प्रकृति में क्षार होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षार होते हैं, लेकिन अधातु बोलेगा तो अम्ल होते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो पट्टी का रंग अपरिवर्तित होता है, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग बदलता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अब निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है? तो कौन सा क्षार नहीं है? तो एक चीज देख लेना है कौन क्षार नहीं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये तो है क्षारी, सोडियम डाइऑक्साइड ये भी क्षारी, ये भी क्षारी, लेकिन CH2H5OH ये अल्कोहल है, मतलब ये एसिड है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्षार सार्वत्रिक सूचक के रंग को डैश रंग में बदल देता है, तो क्षार जो सार्वत्रिक सूचक रंग को नीले रंग में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसके अनुसार से। नेक्स्ट कौन सा प्रकृति में क्षारी है? तो डी नंबर कौन सा प्रकृति में क्षारी है? तो प्रकृति में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रकृति में क्षारी है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सब अम्लीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषम की पहचान करे? विषम कौन सा है? तो विषम पहचानने के लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, ये सब क्षार प्रकृति का। लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड जो उभयधर्मी है, तो इसको याद रखना, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है? उभयधर्मी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारी होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारी होती है, अर्थात वे अम्ल प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड का नाम बताइए जो अन्य पदार्थ से भिन्न है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये क्षारीय ऑक्साइड होता है, यानी जो है ये उदासीन है। अब जो ऊपर उभयधर्मी ऑक्साइड होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। ऑप्शन नंबर 559, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? फेनोप्थिलीन साबुन के घोल को गुलाबी बना देता है, ये बात सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, बात सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्षार का नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, वह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो ये क्षार का गुण नहीं है। ये जो है लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, ये सही हो जाता है। और क्षार का गुण क्या क्या है? यह अम्ल से अभिक्रिया करके उसे न्यूट्रल बना देता है, बात सही है। लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, ये भी सही है। स्वाद अम्ल क्षार जो है स्वाद में करवाता है, ये बिल्कुल बात सही है। क्षार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्षार के संबंध में जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही है। जल अथवा द्रव्य विलयन में वो हाइड्रोजन आयन निर्माण करता है, ये भी सही है। इसका स्वाद कैसेला होता है, ये सही है। यानी क्षार जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही नहीं है। इस क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही हो जाता है। लेकिन भैया नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये अम्ल करता है। क्षार जो लाल लिटमस को नीले कर देता है। कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? क्षार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्षार जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही नहीं है।
ये क्षार संरक्षक काम करते हैं, स्वाद में कसेला, स्पर्श करने पर साबुन जैसा महसूस होता है। निम्नलिखित में कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार का गुण नहीं है तो देख लेना, क्षार का गुण जो है पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये क्षार का गुण नहीं है, आप लोगों को बता दिया। और निम्नलिखित में कौन विकल्प भिन्न है? कौन सा विकल्प भिन्न है? तो आपको ध्यान देना है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यह भिन्न है क्योंकि यह एक प्रकार का क्षार है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये तो एसिटिक एसिड हो गया, ये सब अम्ल है, तो ये सब ऐसे पहचान लगते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे अपने से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कौन सा क्षार है, इनमें से कौन सा क्या क्षार है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। लेकिन जिंक, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, लोहा हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है आपका ये कास्टिक सोडा कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? कास्टिक सोडा कहलाता है। और ये साबुन और मार्जक बनाने में, कागज बनाने और पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्षार के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये बात सही है, नहीं ये गलत है, क्योंकि क्षार के बारे में ना बोला, ये अम्ल का काम करता है। ओ नीला, इस नाम से ही क्लियर है। ओ मना अम्ल, नी मना नीला से लाल कर देता है, ये अम्ल करता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। क्षार को क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा क्षार विलयन नहीं है? कौन सा क्षार विलयन नहीं है? तो क्षार विलयन नहीं है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसलिए ये अम्लीय नहीं है। ये एम्फोटेरिक है, सही, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। अब लवण, हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट 3। तो इनमें कौन सा अम्ल क्षार युग्म है अमोनियम क्लोराइड के साथ लवण उत्पन्न करेगा? तो कौन अम्ल अमोनियम के साथ उत्पन्न करेगा? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये जो है क्लोराइड, यह युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम है हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2O3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। H2CO3, H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वाटर का निर्माण कर देते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा जो एक प्रकार का क्षारीय लवण है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लवण कहा जाता है, लवण जल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। कौन सा रूप उदासीनीकरण अभिक्रिया का सही रूप है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? क्षार को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है लवण और जल बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी से ही हो गया। धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सॉरी, धातु लवण और ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो है धातु सोडियम लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन धातु अम्ल और भस्म से के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्ल है? कौन सा लवणीय अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या? मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये लवण अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaCl लवण है जो बनाता है, NaCl लवण है जो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार बनाता है। NaCl एक लवण है जो बनाता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। खाने के नमक NaCl किससे बना होता है? खाने के नमक NaCl जो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। कैसे? जैसे हम लोग NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, नमक कैसे प्राप्त होता है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है और जल बनता है। जैसे खाने वाले नमक रासायनिक का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? नमक का, ऑप्शन नंबर सी।
बर्फ पिघलाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नमक का प्रयोग किया जाता है। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो लवण और जल बनाता है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश उत्पन्न होता है, डैश और डैश प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्या अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यानी साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। NaOH के साथ NaOH जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे देखिए NaOH जब HCl के साथ रिएक्शन कराया तो Na इसका Na और Cl के साथ रिएक्शन हो गया, NaCl नमक बन गया और वाटर H2O बन गया। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसकी जल विलयन पीएच मान 7 से कम है? तो जिसका पीएच मान 7 से कम है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अमोनियम क्लोराइड, यानी जो एसिड होता है उसका जो है पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसलिए इसके अनुसार से ये हो गया। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप देखिए पीएच मान, अब हम लोग पढ़ने वाले पीएच मान, यानी पीएच वैल्यू क्या होता है जिसमें पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है। तो जठर रस का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो ये सबको याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। मिल्क और मैग्नीशिया IIT एग्जाम में भी आया हुआ 10.4 एग्जाम में, यानी मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान 10.4 होता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया। परबल क्षार और दुर्बल अम्ल की मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या बोला गया? परबल अम्ल, परबल क्षार और दुर्बल अम्ल, परबल क्षार और दुर्बल अम्ल की मिश्रण वाले लवण का पीएच मान जो है 7 से क्या होता है? अधिक होता है। परबल क्षार और दुर्बल अम्ल की मिश्रण वाले लवण का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसका पीएच किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो अब ऑप्शन के अनुसार से देख लेना पड़ेगा। लार का पीएच मान 7.4 होता है। कॉफी का पीएच मान 4.5 से लेकर 6 होता है। लार का पीएच भोजन के बाद, तो लार का पीएच मान 5.8 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.4 होता है। सबसे कम किसका हो गया? ऑप्शन नंबर डी का हो गया। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.4 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 होता है। उदासीन पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। फिर एक्स एक अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन का डैश है। तो प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, प्रबल अम्ल प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्रबल अम्ल प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी। जब जब पीएच मान 7 से अधिक 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है OH आयन की सांद्रता वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का मान क्या होगा? तो जीरो होगा। अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का पीएच मान क्या होगा? जीरो होगा। अब ये चीज देख लिए, दूध का पीएच मान, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5। मूत्र दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र 6। नींबू 2.2। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पे समझना है 3 XYZ का पीएच मान 2, 11, 7 है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता अवरोही क्रम में से जाए। तो पीएच मान जो है 2, 2, 11, 7 हाइड्रोजन आयन का सांद्रता अवरोही क्रम में,
यानी घटते क्रम में सजाना है तो पहले x हो गया, फिर z हो गया, फिर y हो गया। क्यों x? x जो है x का मान 2 है, y का मान क्या हो गया 7 से 14 मतलब 11 हो गया, फिर z का मान क्या हो गया 7 हो गया। तो पहले क्या हो गया x, अवरोही क्रम में सजाना है तो पहले तो हो जाएगा b x अवरोही क्रम में x z y हो गया। निम्न कौन सा सटीक पीएच मापने के लिए संकेतक में किया जाता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित घोल है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है? तो पीएच मान जो है निम्नलिखित में कौन सा घोल इन पीएच में सभी में सबसे अम्लीय है? तो ऑप्शन नंबर ए पीएच मान 0 वाला घोल है। ये वाला टॉपिक याद रखना है। यानी 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, 0 मौष्टिक अम्ल हो गया, 14 जो सर्वाधिक क्षारीय हो गया। इधर क्षार निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। जब पीएच मान 7 से 14 की वृद्धि होगा तो इसका प्रतिनिधित्व करता है तो डी एच माइनस ओ एच माइनस आयन बढ़ता है, ओ एच माइनस आयन की सांद्रता बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो इस विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए ओ एच माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाता है। एक विलियन का पीएच मान 3 है तो पीएच 6 तक परिवर्तित होता तो H प्लस आयन सांद्रता क्या होगा? तो 1000 गुना घट जाएगा क्योंकि इसका पीएच मान 3 है। तो मान पीएच मान 3 है, पीएच 6 परिवर्तित होगा तो यानी कितना बढ़ गया? 3 पीएच मान बढ़ गया, इसलिए जो है H प्लस आयन का सांद्रता 1000 गुना घट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उस पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 1 से लेके 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है? ऑप्शन नंबर बी हो गया। यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको क्या कौन सा अम्लीय बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी। बियर का पीएच मान 4 से 5 के बीच में होता है।